लेकिन गुरु प्रारब्ध से नहीं मिलते, वो भाग्य से नहीं मिलते, क्योंकि जो हमारा भाग्य बना वो हमने अपनी कामनाओं के अनुसार भगवान की भक्ति की है या देवी देवताओं की पूजा की है, कामना के अनुसार कि हमें सांसारिक इच्छाएं हमारी पूरी हो जाए। उसके लिए जो भगवान की भक्ति की है उसको पुण्य करके उससे पुण्यों की प्राप्ति, और अपनी कामना पूर्ति में जब बाधा आती है, जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती, या जो इस मानव शरीर के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह इत्यादि हैं, वो जब प्रबल होते हैं तो उसके द्वारा हमसे पाप होते हैं। तो इन दोनों से यहाँ के सुख और यहाँ के दुख प्राप्त होते हैं। तो इसमें कहीं गुरु का लिए कोई कुछ नहीं किया है ना। तो जो यहाँ के सुख और दुख प्राप्त हुए वो किससे हुए? पुण्यों से और पाप से। उसी से हमारा ये शरीर बना, उसी को हम खा लेते हैं। ये जरूर प्राप्त होगा, न कम न ज्यादा। इसमें भगवान के यहाँ न्याय है, न कम न ज्यादा, वो मिलेगा। अब हमारी अगर महत्वाकांक्षाएं क्यों रहेंगी? जब तक हमें गुरु नहीं मिला, क्योंकि गुरु ही हमें बताएगा कि जो तुम संसार में क्रियाकलाप कर रहे हो, जो भी तुम्हारी इच्छा है, जो भी कुछ है, परोपकार के अलावा, परोपकार के लिए तो भगवान ने आज्ञा दी है, लेकिन अगर हम जो निजी कारणों से जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं संसार में, उसके द्वारा हमें फिर दुख ही प्राप्त होगा। किसी के पुण्यों के द्वारा, जैसे तुम्हारा कोई मित्र है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है जो धार्मिक है, जो भगवान की तरफ चल रहा है, वो तुम्हें किसी वजह से अपने साथ ले जाए कहीं भक्ति की जगह, कहीं सत्संग की जगह, या किसी गुरु के स्थान पर, किसी तीर्थ के स्थान पर, किसी मंदिर पर वो ले जाए, क्योंकि उसका पुण्य है, तुम्हारा नहीं है अभी। तो वो अगर ले जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा? फिर भावना तुम्हारी बनेगी भगवान के प्रति। वैसे भावना एकदम नहीं बनेगी। इसलिए हमारे यहाँ अच्छे शास्त्रों का है, सत्संग करो। पहले तो सत्संग ही शुरू होगा, जब भगवान की महिमा, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, शांति मिल रही है, सुख समृद्धि मिल रही है। और सबसे बड़ी भगवान की जो सहायता है वो क्या है कि जो भाग्य के अनुसार हमें सुख दुख प्राप्त हो। सुख तो आदमी भोग लेता है, लेकिन अगर दुख है तो उसमें कौन सहायता करेगा? सहायता करना भी चाहे सांसारिक व्यक्ति, चाहे तुम्हारा मित्र हो, चाहे तुम्हारा बंधु हो, चाहे तुम्हारा रिश्तेदार, तो वो नहीं कर सकता, वो समर्थ नहीं है, चाह कर भी। अगर वो चाह भी रहा है कि तुम्हारा दुख दूर कर दे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो समर्थ नहीं। तो सर्व समर्थ कौन है? परमात्मा। और उस परमात्मा का ज्ञान कौन देगा? वो गुरु ही देगा। तो जब ये भगवान की एक व्यवस्था है, उन्होंने इस संसार को समय के अनुसार भी बांटा है, स्थान के अनुसार भी बांटा। समय के अनुसार युग बना दिए, युग के बाद मनवंतर आ गए, मनवंतर के बाद कल्प आ गए। तो जब ये कल्प के अंत में सारी सृष्टि खत्म हो जाती, सारी सृष्टि समाप्त हो जाती, उसमें न वनस्पति रहेगी, न पशु पक्षी रहेंगे, है ना, न कोई जीव रहेगा, न कोई प्राणी रहेंगे। जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, केवल जल रहेगा। जल के अंदर ही भगवान का वास है। तो जो भगवान का नारायण नाम है, तो नीर से नार बना है, नीर माने जल है ना। और उसमें जो अयन, जो शेष भगवान के ऊपर भगवान शयन कर रहे हैं, उससे उनका नाम पड़ा नारायण। तो सबसे अंत में जल रह जाता है।
सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब दोबारा से जब सृष्टि होती है, दोबारा से भगवान का ज्ञान आएगा, वहां से वो गुरु की अवधारणा या गुरु की आवश्यकता उत्पन्न होती है। अनेक शास्त्रों में जैसे तुमने सुना होगा कि गुरु को भगवान ही मानते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। एक शास्त्र आता है जिसे तंत्र शास्त्र कहते हैं, शारदात्मिका। बहुत सारे शास्त्र हैं, तो इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि तंत्र शायद ये जो आजकल टोने टुटके करते हैं, ये नहीं। तंत्र माने टेक्निक, कि एक तो भगवान की भक्ति है जिसमें हम कोई साधन नहीं कर रहे, कोई साधन नहीं कर रहे, केवल भगवान को याद कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, समझ रहे? उसमें कोई विधि नहीं, कोई विधि नहीं, मेथड नहीं। लेकिन अब उन्हीं भगवान की भक्ति या उनके स्वरूप जो देवी देवता हैं, जैसे भगवान शंकर हैं, दुर्गा देवी जी हैं, हनुमान जी हैं, है ना, बटुक भैरव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, जो अनेक देवी देवता हैं, उनकी जब विधि के अनुसार उपासना हो, मेथड के अनुसार, टेक्निक के अनुसार, उसे तंत्र कहते हैं। तो जहां विधि जुड़ जाएगी, जहां टेक्निक जुड़ जाएगी, जहां साइंस जुड़ जाएगी, वो क्या कहलाएगा? तंत्र। उस तंत्र का जो है हमने जो आजकल अलग मतलब निकाला, तंत्र एक अलग चीज है, उसकी मैं व्याख्या करूंगा, है नहीं, जो दुर्भावना से की जाती है, दुर्भावना। और तंत्र के पीछे बात चली आ रही है तो थोड़ा बता दूं, जो बहुत निम्न कोटि के योनि होती है हमारे यहाँ, जिसे कहते हैं प्रेत योनि, भूत योनि, राक्षस योनि, है ब्रह्म राक्षस योनि। ब्रह्म राक्षस उन्हें कहते हैं जो ब्राह्मण राक्षस बन जाता है। ब्राह्मण अच्छी तरह से चला, लेकिन किसी वजह से, संगति के वजह से और कोई कारणों से वो पथ भ्रष्ट हो गया, तो उससे जो पाप बने, उस पाप के द्वारा वो ब्रह्म राक्षस बन जाता, उसे ब्रह्म राक्षस कहते हैं। तो जितने ये दुर्भावना से जो तंत्र चलते हैं, वो प्रेत योनि के अनुसार चलते हैं, वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे आज भी तुमने देखा होगा, छोटे किसी व्यक्ति को आप 10 रुपए दे दो, वो प्रसन्न हो जाएगा। उससे जितना ऊपर जाते जाओगे, उसी के अनुसार उसकी भेंट पूजा होती जाएगी, उसका आदर होता जाएगा। तो छोटे छोटे उनकी उपासना की, उससे दुर्भावना की, और वो तंत्र वो शुरू हो। तो वो तंत्र नहीं है। तंत्र क्या है कि हमें तुरंत शीघ्र उस देवता से संपर्क स्थापित करना है, उस देवता का आशीर्वाद लेना है, उस देवता से जो हमें दुख किसी वजह से प्राप्त हुआ है, तो उस देवता के द्वारा हमें उस दुख को दूर करना है तुरंत, क्योंकि वो हमसे नजदीक है। भगवान हमारे अंदर भी है और भगवान हमसे बहुत दूर भी है, और भगवान इतनी जल्दी प्रसन्न भी नहीं होंगे, इतनी जल्दी उनका साक्षात्कार भी नहीं होगा। उसके लिए बहुत सारे विधान, बहुत सारे सिद्धांत है, बहुत सारी प्रैक्टिस है कि हमें भगवान कैसे प्राप्त हो, वो दूसरा विषय। तो वहाँ वेदों में तो जो मैं कैसे शुरू करा था कि जब भगवान योग निद्रा में चले गए, अनेकों कल्प तक योग निद्रा में रहे, पृथ्वी पर जल ही जल रहा, भगवान की फिर इच्छा हुई, एको हम बहुत श्याम, कि मैं एक हूँ, बहुत सारे रूपों में परिवर्तित हो रहा हूँ। तो अगर ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे, दर्शन फिलॉसफी की दृष्टि से देखेंगे, तो हम सब भी भगवान के ही अंश हैं, हम उनसे अलग नहीं। हमने मान लिया है कि हम अलग हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि हमें भ्रम हो गया, हमें भ्रम हो गया कि हम अलग। और जब ये भ्रम हो गया और उस भ्रम को हमने सत्य मान लिया, तो भी हमें दुख आ। और जिस दिन हम ये मान लेंगे कि हम उसी के पुत्र हैं, तो भगवान अगर राजा हैं तो हम राजकुमार हैं, हम भी प्रिंस हैं। तो गुरु जितनी बातें मैं बताऊंगा लेकर गुरु के ऊपर ही आऊंगा, है ना। तो ये जागृति कि तुम भी प्रिंस हो, तुम भी राजकुमार हो, तुम्हें भी कभी दुख नहीं हो सकता, तुम भी सर्वसमर्थ हो, इसका ज्ञान कौन कराएगा? गुरु।
तो भगवान ने जब सृष्टि रचना की इच्छा की, ब्रह्मा जी उनकी नाभि कमल से निकले, तो ब्रह्मा जी के द्वारा फिर उनके मानस पुत्र हुए हैं, नारद जी हैं, सनक सनंदन सन कुमार हैं, और बहुत सारे ऋषि हैं, नर नारायण हैं, ये सब मानस पुत्र जो मन से पैदा हुए। तो वो ज्ञान उनके द्वारा आना शुरू हुआ। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मुझे कैसे ज्ञान होगा, कुछ दिखाई नहीं दिया, तो भगवान की अंतरिक्ष से वाणी आई कि तप करो, तपस्या करो, जिससे कि हम आज बचना चाहते हैं। क्यों विनीत? कह रहे गुरु जी ने तो बहुत सारा पाठ दे दिया, बहुत सारी पूजाएं दे दी, बहुत सारा मंत्र दे दिया, अब हम इसको कैसे करें? कुछ तो भक्त ऐसे थे कि उन्होंने आके कहा कि गुरु जी हमसे तो होगा नहीं, हम तो संसारिक व्यक्ति हैं, महापुरुषों और संतों और गुरुओं का काम है भजन करना, आप ही करिए, हमें तो आशीर्वाद दे दीजिए, बस हमारा ठीक हो जाए। तो मैंने भाई तुम्हें अपना उद्धार नहीं करना, और ये साथ किसने देखा है, क्या देखा है, कल किसने देखा है? इस तरह की जब धारणा आ जाएगी तो उसका क्या नुकसान होगा कि जो हमारा शास्त्र है, जिसपे हमारा जीवन आधारित है, जिससे हम सुखी होते हैं, उसके विषय में नहीं सोचेंगे, और नहीं सोचेंगे तो वो फिर विषय धीरे धीरे खुद होता है। जब हमारी जिज्ञासा होती है तभी तो हम खोज करते हैं किसी चीज की भी। आज जितने भी विज्ञान की खोज हुई है तो जिज्ञासा पैदा होती है, और हमारा काम ऐसे ही चल जाए तो हम जिज्ञासा क्यों करेंगे? तो हम भगवान को भूल जाए, तो जो हमें संरक्षण प्राप्त हुआ वो खत्म हो गया। तो कई दार्शनिक, कई लेखक उच्च कोटि के, यहाँ के भी, भारत के भी और विदेशों के, उन्होंने एक मत से इसको स्वीकार किया है कि जीवन में अध्यात्म होना बहुत जरूरी है, भगवान की अवधारणा बहुत जरूरी है। कि कम से कम हमें ये तो अनुभव रहता है या ये तो महसूस होता है कि कोई हमारे ऊपर है, जिससे हम अगर प्रार्थना करेंगे तो हमारे जो ये जीवन के दुख हैं वो दूर होंगे। और अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? सब डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि सारे कार्य हम नहीं कर सकते चाहकर भी, क्योंकि हमारी शक्तियाँ, हमारे सामर्थ्य सीमित है। मान लो आप बहुत शारीरिक बल है आपके अंदर, तो आप 10 से लड़ लोगे, 100 से लड़ लोगे, 1000 से कैसे लड़ोगे? तो शक्ति सीमित है। फिर तुम्हें सोचना पड़ेगा कि भाई ऐसी शक्ति मुझे कहाँ मिले, तो फिर आपको भगवान की तरफ जाना है, क्योंकि भगवान ही सबसे बड़ा वीर है, सबसे बड़ा बहादुर है। इसीलिए अध्यात्म के क्षेत्र में कहा गया क्या कि भक्ति करना का काम उसी का है जो महावीर हो। अब महावीर हनुमान जी के लिए लगा, तो क्यों लगा? ये कायरों का काम नहीं है, महावीर का ही काम है। तो महावीर केवल ये नहीं है कि बहुत सारे युद्ध लड़ता हो, बहुत सारी शक्ति हो। सबसे बड़ा आध्यात्म के हिसाब से महावीर कौन है? जिसने इन विषयों पर, इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, वो महावीर। हनुमान जी को अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त, नियंत्रण। 5 विषय हैं, उन्हीं की 5 इंद्रिय हैं। एक सिर्फ जवान की इंद्रिय है, स्वाद, यही कंट्रोल नहीं होता, तो बाकी और कैसे करोगे, है ना? किसी को घूमने का शौक है तो आंखों का विषय है, तरह तरह के दृश्य देख रहा है, तरह तरह के नगर घूम रहा है, जा रहा है। तो अभी शुभी है, शुभी बैठे हैं, विश्वजी साहब है हमारे, उनके पुत्र बधू हैं, पूना से आई है। पूना 4 दिन इन्हीं के घर रहते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा हमारा आतिथ्य सत्कार किया, बड़े अच्छे अच्छे भोजन बना कर खिलाए, घुमाया फिराए भी हैं। अष्ट विनायक जैसे हमारे 4 धाम है, ऐसे महाराष्ट्र में अष्ट विनायक है। तो पौराणिक गणेश जी के मंदिर हैं, उनकी पुराणों में कथाएं हैं। तो जहाँ जहाँ वो गणेश जी की पौराणिक कथाएं हैं, उनके 8 स्थान हैं जो सिद्ध। जहाँ शंकर जी ने भी गणेश जी की पूजा की है, भगवान विष्णु ने भी गणेश जी की पूजा की है, ऐसे ऐसे स्थान। एक स्थान तो वो था मधु कैटव को जहाँ मारा गया, तो रास्ते में इन्होंने पूछा, वो तो देवी जी के लिए आता है, मधु कैटव तो मारे, आप कह रहे हैं भगवान विष्णु ने मारा।
कैसे हुआ? और ये स्थान गणेश जी का है, गणेश जी ने कैसे सहायता की? मैंने भाई प्रश्न तो सही है तुम्हारा। आरती में आता है मधु कहता तो मारे, और क्या है अगली लाइन? सुर भयहीन करे। तो भगवान विष्णु योग निद्रा में, तो जो भगवती है आदि शक्ति है, उनका एक नाम क्या है? निद्रा। ऐसी उनका नाम आज जो ये महामारी चल रही है, महामारी, कभी अगर देवी के 108 नाम 1008 नाम पढ़ोगे तो उसमें महामारी नाम है। संतुष्टि नाम है उनका, तृप्ति नाम है, तो तृष्णा नाम भी है, तृष्णा। अब ये कहते हैं कि ये देवी के नाम तो लिखे हुए है नहीं? जैसे भगवान शंकर को योगी भी कहा गया है, भोगी भी कहा गया है। वैसे अगर तृष्णा नहीं होगी हमारे अंदर तो हम आगे प्रयत्न नहीं करेंगे किसी चीज को इकट्ठा करने की इच्छा। लेकिन अब वहां क्या करा? ये अपने लिए एकत्र नहीं करोगे, तृष्णा करोगे तो सबके लिए करोगे, सार पाओगे, नहीं पाओगे। लोभ करोगे तो अपने लिए नहीं करोगे कि केवल नहीं जोड़ लूं मैं सब करूं, समाज के लिए, धर्म के लिए, सबके लिए लोभ करो कि हे भगवान मुझे इतना दो कि मैं अतिथि की भी सेवा कर सकूं, मेरे जो आश्रित हैं मैं उनकी भी कर सकूं, जो पशु पक्षी है उनके लिए भी कर सकूं। हमारे यहाँ बलि वैष्णो देवी यज्ञ होता है पवन जी, वो यही तो है कि जो आपके यहाँ पशु हैं उनको भी आपको भोजन करना, ये सब यज्ञ है। चींटियों को भी भोजन देना, तो उनके लिए लोभ करना। अब आज क्या होता है संसार में? लोग अपने लिए करना, मेरा हो गया बैंक बैलेंस, मेरी कोठी बन गई, मेरे पास कार है, बस और कुछ नहीं। तो फिर समाज कैसे चलेगा? वो बैलेंस कैसे होगा? तो बैलेंस करना ही भगवान ने गीता में बताया। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ये योग ना तो बहुत खाने वालों का रहेगा, क्या बहुत सारा खा रहे नहीं रहेगा, और ना खाना छोड़ने वाले का रहेगा कि हम व्रत करने शुरू कर दें, कुछ नहीं खाएंगे तो भी नहीं रहेगा। क्योंकि विज्ञान कहता है ये अन्न में कोश है, ये अन्न से शरीर बना है, अगर अन्न नहीं खाएंगे तो आप में ऊर्जा नहीं आएगी, तो आप भगवान का भजन भी नहीं करेंगे। तो वहां क्या लिखा है? युक्त आहार। युक्त आहार हो मतलब बैलेंस, ना ज्यादा खाना ना ज्यादा खाना छोड़ना, और युक्त चेष्टा से कर्मसु। वहां लिखा है व्यवहार, कि जितना आवश्यक है उतना व्यवहार करो, और आवश्यक नहीं है तो मत करो, क्योंकि वो तुम्हारा समय खराब जा रहा है। जो भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए समय दिया है या समाज के लिए समय दिया है, वो कब करोगे? कहीं देखा हुआ है नहीं, बहुत से लोग शादी तो 2 दिन बाद है तो 3 दिन पहले पहुंच गए उसके, कि चलो भाई थोड़ा आनंद आएगा, लोग रिश्तेदार मिलेंगे, बातचीत करेंगे, ये होगा वो होगा, नहीं। तो वो क्या हुआ? समय व्यक्त हो। व्यवहार क्या है कि आप उस दिन जाइए, उससे पूछिए, शिष्टाचार है कि आपको कोई कार्य तो नहीं है हमारे से, हम कर सकते हैं, हम आपकी सहायता करें, क्योंकि वो सामाजिक व्यवहार। वो कह नहीं सब कुछ हो गया, ठीक है आप कीजिए उसको, जो कुछ करना है आपको आगे। बड़े बुद्धि ने नहीं सिखाया है। तो जब ऐसा करेंगे तभी हमें समय बचेगा कि हम भगवान को प्राप्त कर सकें, भक्ति को प्राप्त कर सकें। तो भगवान ने जिनका निर्माण कर दिया, उन्होंने अच्छे गुण भी निर्माण किए हैं। इस मनुष्य में अच्छे गुण भी है, दयालुता भी है, अच्छे गुण भी है, और बुरे गुण भी है। अच्छे गुण जैसे क्षत्रिय के बहादुरी के गुण है, तो हमारी जितनी भारतीय सेना, जितनी आर्मी है हमारी रक्षा कर रही, वो अच्छा गुण। और वही बहादुरी अगर डाकुओं में भी है, उग्रवादियों में वही बहादुरी, लेकिन वो फिर दुर्गुण हो, उससे समाज का अहित होगा। तो भगवान ने बनाई सब सदुपयोग के लिए है चीजें। कहने का मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, उनका क्या करना है? सदुपयोग। जैसे लोभ करना है तो सबके, कि भाई मैं सारे समाज का भी करूंगा, सब मेरे आश्रित हैं उनका भी करूंगा। जैसे कोई बड़े बड़े सेठ हैं,
अगर वो नहीं लगाएंगे फैक्ट्री तो इतने परिवार कैसे पलेंगे, किसके को नौकरी नहीं मिली, क्यों? तो अगर ये सोच के लगाएगा कि मुझे 1000 परिवार का पालन करना है और तो ये फैक्ट्री का, तो इट इज गुड, ये अच्छा है, भगवान नहीं खुश हो। और केवल ये है कि मेरी हजारों करोड़ संपत्ति हो जाए, मैं कुछ नहीं करूं, तो वो फिर संपत्ति उसके पास नहीं रहेगी, वो नष्ट हो जाए, चली जाएगी। ऐसे उदाहरण। तो वहाँ ज्ञान शुरू हुआ ब्रह्मा जी से, फिर उनके मानस पुत्रों के द्वारा, फिर हमारे सप्त ऋषि होते हैं। जैसे एक कल्प के लिए सप्त ऋषि अलग होंगे, इंद्र अलग होंगे, मनु अलग होंगे, उनसे फिर आगे कल्प चलेगा। तो सप्त ऋषियों में वो ज्ञान आया, उन्हीं सप्त ऋषियों में फिर आगे 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 धीरे ऋषियों में ज्ञान आया, इसलिए वो सब क्या कहलाए, गुरु, वो गुरु कहलाए। तो ज्ञान आया कहां से, भगवान से आया। इसलिए कहा गया कि जो सदगुरु है, हर एक नहीं, हर एक तो शिक्षक कहलाएंगे, टीचर्स, जैसे थोड़ा थोड़ा ज्ञान है जिसको वो दे रहा है तो वो टीचर्स कहलाएंगे, शिक्षक। गुरु कौन होगा, जो परमात्मा से कनेक्टेड हो, परमात्मा के सच्चे संदेश उसके द्वारा समाज में जा रहे हो, सच्चे संदेश, संशय रहित ज्ञान उसके द्वारा समाज को मिलेगा, तो वो कहलाते हैं सदगुरु। समझे? तो वो इसलिए उनको कहा गया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। तो जो भगवान में गुण है, सृजन करने का, पालन करने का और संहार करने का, वही गुण फिर गुरु के अंदर है, क्योंकि वो परमात्मा का स्वरूप ही है। और जब तक आप वो भावना नहीं लाएंगे गुरु के अंदर, तब तक आपको भी उनसे कुछ प्राप्त नहीं। शास्त्रों में कहा गया कि बिना गुरु के, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कितना भ्रम है हमारे समाज में कि बिना गुरु के कोई दान नहीं लगेगा, बिना गुरु के कोई भजन नहीं होगा, बिना गुरु के कोई तीर्थ नहीं होगा, ऐसा लिखा है। ये तो पता है, लिखा है ना ऐसा। आप बहुत सौ ने क्या सोचा,